सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह क्या होते हैं, और ये हम लाल किताब और वैदिक ज्योतिष दोनों कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि उच्च के ग्रह क्या करते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, नीच के ग्रहों में क्या खामियां होती हैं और वे कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उच्च के ग्रह क्या होते हैं। तो उच्च के ग्रह को पावरफुल माना जाता है, यानी वो ग्रह स्ट्रांग है, कुंडली में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसे अगर हम अपने जीवन में समझें तो यदि आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ताकतवर है, तो यदि वो आपके फेवर में है तो वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। यदि वो आपके फेवर में नहीं है तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो ताकतवर है। ठीक इसी तरह से कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाने से ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यदि वो कुंडली में खराब हुआ, आपके फेवर में नहीं हुआ, गलत हाउसेस में हुआ, तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और नीच के ग्रह क्या होते हैं? नीच के ग्रह यानी जिनमें ताकत नहीं है, जो बहुत वीक ग्रह हैं, वो है नीच के ग्रह। तो दोस्तों, बस उसको भी अपनी जिंदगी से इसी तरह हम रिलेट करें कि कोई व्यक्ति है जिसके पास ताकत नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, अगर वो आपके फेवर में हो भी जाए तो वो आपको क्या फायदा पहुंचा पाएगा। इसी तरह से जिसमें ताकत नहीं है वो आपको नुकसान भी क्या पहुंचा पाएगा। तो वास्तव में किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ के बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में चीजें किस तरह से बनी हैं, क्यों बनी हैं, उनके लॉजिक भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं वैदिक ज्योतिष से। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मैंने आपको बताया था कि जो 12 हाउस होते हैं वो फिक्स होते हैं। ये लाल किताब में भी फिक्स होते हैं। लाल किताब में राशियों को महत्व नहीं दिया गया है। वैदिक में तो ज्योतिष शुरू ही होता है राशियों से, नक्षत्रों से। तो राशियां घूमती हुई हैं, 12 हाउस तो फिक्स है लेकिन राशियां घूम रही हैं। तो किसी भी घर में, घर यानी हाउस या भाव एक ही बात है, तो किसी भी भाव में, किसी भी घर में या किसी भी हाउस में कोई भी राशि आ सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव पहली राशि, वो चाहे किसी भी घर में आए, 1 से लेके 12 घर में कहीं पर भी मेष राशि आ सकती है। जहां पर भी 1 नंबर लिखा होगा वो मेष राशि है, और वहां पर अगर सूर्य बैठे हैं तो वो वहां पर उच्च के होते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। वृषभ राशि यानी दूसरे नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। सूर्य नीच कहां पर होते हैं? सूर्य 7वीं राशि यानी तुला राशि में नीच के होते हैं, और चंद्रमा 8वीं यानी वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल 4थी यानी कर्क राशि में नीच के होते हैं। 10वीं यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं। बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं, जो कि 6वीं राशि है, और 12वीं राशि यानी मीन राशि में नीच के होते हैं। गुरु कर्क राशि यानी 4थे नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, जबकि 10वीं नंबर की राशि यानी मकर राशि में वो नीच के होते हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव कन्या राशि यानी जो 6वें घर में पड़ती है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। तो कुंडली में कहीं पर भी 6वीं राशि है, यदि वहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो वो वहां पर नीच के हैं, और 12वीं राशि यानी मीन राशि में बैठे हैं तो वो वहां पर उच्च के हैं। अब शनिदेव की बात करते हैं। तो शनिदेव मेष राशि यानी पहले नंबर की राशि में नीच के होते हैं, जबकि तुला राशि यानी 7वें नंबर की राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब में चूंकि राशियों को महत्व नहीं दिया गया है, भाव और ग्रहों पर महत्व दिया गया है। तो सूर्य अगर पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, यहां पर हाउस की बात कर रहे हैं, वैदिक में राशियों की बात हो रही है, यहां पर भाव की बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में
राशियों के बारे में, हाउस के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप उनको जरूर देखिए उन वीडियो को, तो ये वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो लाल किताब में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठे हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं, सेवंथ हाउस में बैठे हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। चंद्रदेव सेकेंड हाउस में उच्च के माने जाते हैं, एट्थ हाउस में नीच के माने जाते हैं। मंगल फोर्थ हाउस में नीच के माने जाते हैं, टेंथ हाउस में उच्च के माने जाते हैं। बुध सिक्स्थ हाउस में उच्च के माने जाते हैं, ट्वेल्थ हाउस में नीच के माने जाते हैं। गुरु यानी बृहस्पति देव जुपिटर फोर्थ हाउस में उच्च के माने जाते हैं और टेंथ हाउस में नीच के माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव सिक्स्थ हाउस में नीच के माने जाते हैं, ट्वेल्थ हाउस में उच्च के माने जाते हैं। और शनिदेव लगन यानी पहले हाउस में नीच के माने जाते हैं, जबकि सेवंथ हाउस में उच्च के माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे उच्च और नीच के ग्रह। अब इनका लॉजिक क्या है ये भी समझ लीजिए।